हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमपीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। जो पार्ट 2 है ट्रांसफार्मर को, उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जो नोट थे वो नोट बताएंगे। इसके बाद फैराडे के नियम से जो हमारा ट्रांसफार्मर कुंडली का जो सूत्र है उसको भी सिद्ध कराएंगे। नोट नंबर वन ट्रांसफार्मर सदैव प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। इसका रूल क्या है? ट्रांसफार्मर सदैव प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। नंबर 2 है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से सदैव सप्लाई दी जाती है और द्वितीय कुंडली से परिवर्तित धारा क्या हो जाती है, ली जाती है। और हमारा तीसरा जो उसके आधार पर डेरिवेशन के आधार पर है क्या उसका बाद पहला है हमारा ट्रांसफार्मर सदैव प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। और नंबर 2 में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से सदैव सप्लाई दी जाती है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से सदैव सप्लाई दी जाती है। क्या कहते हैं? सप्लाई दी जाती है। दूसरी कुंडली से परिवर्तित धारा प्राप्त की जाती है। परिवर्तित धारा या परिवर्तित वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। नंबर तीन में कहते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, एनपी हो, विद्युत वाहक बल ईपी, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस विद्युत वाहक बल ईएस। कहते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी, फेरों की संख्या क्या हो, एन पी का मतलब होता है प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी। ठीक है। और फिर जो एन क्यों लेंगे? नेशनल नंबर। एन का मतलब क्या हो? संख्या मतलब एन, और पी से मतलब प्राइमरी, मतलब पहला प्राथमिक कुंडली ने। और कहते हैं विद्युत वाहक बल क्या हो, यहाँ नहीं दिख रहा, वाहक बल क्या हो, ईपी। तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन का मतलब हो गया संख्या, एस का मतलब क्या? सेकेंडरी, मतलब दूसरा। तथा विद्युत वाहक बल क्या हो, ईएस हो। तो तब फैराडे की द्वितीय नियम क्या है? फैराडे के द्वितीयक नियम से इसका हो जाएगा ईपी बराबर एन पी डेल्टा 5 अपान डेल्टा टी। ये क्या होता है? सूत्र होता है। ये हमने क्या लिया? प्राइमरी मतलब
हमने क्या लिया, पहले प्राथमिक कुंडली लिया, क्या लिया, प्राथमिक कुंडली से फैराडे के नियम EP बराबर NP डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T। अब हमने प्राथमिक कुंडली लिया, अब हम द्वितीय कुंडली लेंगे, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ई ऐसा नहीं लिखना है, ES सफिक्स में बराबर NS डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T। इसी के आगे अब क्या करना है, समीकरण में इसको क्या मान लें, हम इसको 2 मान लेंगे। अब कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कर देंगे। देखो हमें ES हमें क्या करना है, प्राथमिक कुंडली की समीकरण 1, 2 तथा 1 से, ठीक है। क्या करना है, इनको भाग करना है, यहाँ क्या करना है, भाग का चिन्ह, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ES इसलिए 2 माना है, सेकेंडरी ES अपान EP, क्योंकि हमारा सूत्र उल्टा हो जाएगा इसलिए हमने लिया NS डेल्टा 5B अपान डेल्टा T बटे माँ NP डेल्टा 5B अपान डेल्टा T। आपको यहाँ देख रहा है कि डेल्टा 5B है तो डेल्टा 5B से कर रहा है, डेल्टा T है डेल्टा T से कर रहा है। आप बोल रहे होंगे कि जो हमारा ये है कि ये कहाँ से आया, हमारे फैराडे के द्वितीय नियम का सूत्र होता है EP बराबर डेल्टा, हमने ये मान लिया है प्राथमिक कुंडली है फेरों की संख्या ये, तो इसलिए EP बराबर NP डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपने हर हमेशा देखा होगा जो हम भाग देते हैं दूसरे से ही पहले का भाग देते हैं। अब कट गया तो हमारा क्या आया, हमारा आया ES अपान EP बराबर NS अपान NP, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र ये बन गया, ठीक है। यदि वो अगर पूछ ले यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध 0 हो और कहती है द्वितीय कुंडली खुली हो, तो कहते हैं क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध क्या हो, कहते हैं जो प्रतिरोध है, कहते हैं कि प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध है पहले जो R हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है प्राथमिक कुंडली का, ठीक है। हमने S माना था तो RS कर लीजिए आप। और कह रहा है कि द्वितीय कुंडली खुली हो, मतलब एक कुंडली क्या करो खुली हो, उसके बारे में पूछ रहा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ एक ये भी सूत्र बनता है अगर डेरिवेशन में पूछता है। यदि कहते प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, 0 हो और द्वितीय कुंडली खुली हो तो क्या हो जाएगा, ES अपान EP, ठीक है। इसी के आधार पर वोल्टेज को ही ले लेना है, प्राथमिक कुंडली तो हमने क्या कर VS अपान VP, ठीक है। देखिए एक ये तो हमारे देख रहे हैं कि जो EP बराबर है EP अपान ES अपान EP NS अपान NP, ये बराबर, अब यही ES EP के बराबर VS अपान VP, हम इसको एक ये भी लिख सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं ES अपान EP, इसको सफिक्स में ही लिखना है, गलत कर दो, आप इसको लिख सकते हैं ES अपान EP बराबर क्या लिख सकते हैं, ES अपान EP NS अपान NP बराबर VS अपान ऐसे ही अपान VP। प्रूव्ड। जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो कार्य था प्लस डेरिवेशन जो फैराडे के नियम पर, वो समाप्त हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना MPC क्लासेस को। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।